नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में राहगिरी कार्यक्रम की फिर से हुई शुरुआत। सीएम मनोहर ने ताइक्वांडो मास्टर को दी पटकनी। भाजपा ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी किए नियुक्त। बीजेपी ने जारी की प्रभारियों की लिस्ट। दुष्यंत चौटाला बोले, कांग्रेस आप चाहते हैं किसी भी तरीके से टूट जाए गठबंधन। जींद में जेजेपी की नवसंकल्प रैली में पहुंचे डिप्टी सीएम ने किया संबोधन। और अब समाचार विस्तार से। करनाल में राहगिरी कार्यक्रम की फिर से शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यकर्ता और शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया। राहगिरी कार्यक्रम में द ग्रेट खली भी उपस्थित रहे। राहगिरी कार्यक्रम में डांस की मस्ती से लेकर अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी आकर्षण का केंद्र रहे। अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहगिरी में आयोजित विभिन्न खेलों में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव डबरी में लोगों के साथ जनसंवाद किया और लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर हैं और सीएम के करनाल में कई कार्यक्रम हैं। सीएम मनोहर लाल ने जहां पहले राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की, इसके बाद गांव डबरी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे। लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने संगठन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में हरियाणा भाजपा ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा में बीजेपी जीत के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। अब लोकसभा चुनावों में महिला वोटरों पर भी बीजेपी ने नजरें गड़ा दी हैं और मातृशक्ति को साधने के लिए बीजेपी ने 10 लोकसभा क्षेत्रों में महिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इन महिला प्रभारियों की नियुक्ति अहम मानी जा रही है। हरियाणा के जींद जिले में आज जननायक जनता पार्टी की नवसंकल्प रैली हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा, लेकिन हरियाणा में सूरजमुखी का दाम 6,000 रुपए से ऊपर है और पंजाब में 4,200 रुपए है। कांग्रेस हो, इनेलो हो या दूसरी सभी पार्टियों को एक ही चिंता रहती है कि किस तरह दुष्यंत चौटाला से पीछे छुड़वा लो। ऐसा बोला जाता है कि जैसे वे प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हो। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास केवल एक ही काम है कि किस तरीके से गठबंधन टूट जाए, किस तरीके से संगठन टूट जाए और किस तरीके से वे राज में हिस्सेदार बने। डिप्टी सीएम ने विरोधियों पर खूब निशाने साधे। और आज पूरी खुशी और उत्साह के साथ ये कह सकता हूं कि जिस सोच को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, जिस विजन को आपके पड़ोस के ताऊ लेवीलाल मैदान हुड्डा सेक्टर जींद के अंदर 17 नवंबर 2018 को एक नई शुरुआत की और कदम उठाया था, इस 4.5 साल के सफर में आप जैसे कर्मठ साथियों की बदौलत वो पौधा आज एक फलदार पेड़ बन चुका है। और साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी खुशी के साथ एक चीज मैंने सुनी भी समझी भी कि आज के दिन एक काम हमारे विपक्ष के साथियों का है और वो काम केवल मात्र एक है कि किस तरीके से ये गठबंधन टूट जाए, किस तरीके से हमारा संगठन टूट जाए, किस तरीके से प्रदेश की प्रगति को रोका जाए, किस प्रकार से राज में वो हिस्सेदार बन जाए। आज 3.5 साल हो गए हरियाणा प्रदेश के अंदर
आप लोगों की ताकत तो 10 विधायकों की थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 थे। प्रदेश को कैसे मजबूत नेतृत्व मिले, इसके ऊपर एक कदम उठाया गया था और मैं खुश हूं कि कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि कांग्रेस ने कहा आपने बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगे। साथियों, हमने कांग्रेस के पक्ष में तो वोट नहीं मांगे। सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शाहबाद के एक ढाबे से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान विकास प्रशांत लविश जो कि यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और इसके अलावा चौथा आरोपी विकास हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक अहम जानकारी मिली थी कि ये चारों शाहबाद के एक ढाबे पर बैठे थे और इसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इनके पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ था और इस हमले में गोली चंद्रशेखर की कमर को छूकर निकल गई थी। इसके बाद से ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर को जड़ सिक्योरिटी देने की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे थे। हरियाणा की जेलों में आने वाले 2 सालों में कैदियों को रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। प्रदेश की जेलों में 26,000 कैदियों को रखा जा सकेगा। मौजूदा समय में प्रदेश के जेलों में सिर्फ 20,953 कैदियों को रखने की ही जगह है। जेलों से ओवर क्राउडिंग को खत्म करने के लिए हरियाणा जेल विभाग द्वारा तैयार की जा रही योजना पर तेजी से काम करवाया जा रहा है। जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ जेलें नई बना दी गई हैं और कुछ जेलें नई बनाई जा रही हैं। कुछ में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया जा रहा है तो कुछ जेलों में कमरों के विस्तार का काम किया जा रहा है। नई जेलें बनाने के लिए जेल विभाग ने नई जमीन की खरीद भी की है। जेल विभाग ने फतेहाबाद जिले में नई जेल बनाने का फैसला किया है। पुरानी जेलों का कायाकल्प किया जा रहा है और हाई सिक्योरिटी देने के साथ ही कैदियों के मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गोहाना के गांव रबड़ा में गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक महिला की 4 साल पहले ही शादी हुई थी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे शव को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया। मृतक महिला के परिजनों के बयान पर पति सहित 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि मृतका के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसकी शादी चाचा चाची ने करवाई थी। उन्होंने बताया कि उसका पति अशोक और परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे। इसको लेकर कई बार गांव रबड़ा में पंचायत कर उनको समझाया भी गया था, लेकिन और उसके ससुराल वाले हरकतों से बाज नहीं आए। पुलिस ने मृतका के पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला प्रदेश में स्मार्ट बिजली व्यवस्था के दावे करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा दिए जाने से लचर बिजली व्यवस्था स्मार्ट नहीं हो जाएगी। आज भी जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर जमीन पर लगे हुए हैं और खुली तारें हमेशा दुर्घटनाओं को न्योता देती रहती हैं, जिनकी चपेट में आने से आए दिन बेजुबान पशु यहाँ अपनी जान गंवा रहे हैं और वहीं आम आदमी भी हमेशा डर के साए में यहाँ से गुजरता है। ये आरोप बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 जैन कॉलोनी मोहना रोड के लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं और उनकी नंगी तारें जमीन पर बिछी नजर आ रही हैं। आलम यह है कि इनके चारों तरफ बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए कोई फेंसिंग तक नहीं की गई है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश के टाइम में पानी भरने के कारण करंट उतर आता है नीचे तारों में या ट्रांसफार्मर में, जिस वजह से किसी पशु को या व्यक्ति को करंट लगने का खतरा होता है और पशु तो ऐसे घूमते रहते हैं, कभी भी मुँह मार सकते हैं। स्पार्किंग हो जाती है कई बार, तो ये बिजली बोर्ड को सुरक्षित करने चाहिए जिस वजह से मतलब किसी को कोई समस्या ना हो। तो किसकी लापरवाही मानी जाती है अगर हादसे हो जाते हैं? बिजली बोर्ड की मानी जाएगी। उन लोगों को ये सब सुरक्षित करने चाहिए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी का जन्मदिन कैथल ने अनाज मंडी जोखोला अड्डा के नजदीक बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजकुमार सैनी के जन्मदिन समारोह पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा इसके साथ एक रैली का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और लोगों ने पहुंचकर वहां पर नेताओं के विचार सुने। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।